मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। इस वक्त भी जो सूरत हाल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों से जो हुआ था एक अफसोसनाक मामला, उसके अंदर जो है अब जो है मतलब मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है। उस हवाले से भी हम बात करेंगे और साथ में जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मामलात हैं कोशिश करेंगे कि हम उस पर भी अपना तज्ज़िया दें। लेकिन एक बात आपको हम ये बताते चलें कि वज़ीर आला जो हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनके बारे में आपको याद होगा कि इस चैनल से मैंने कहा था कि उनके लिए मामलात कुछ जो है दुरुस्त नहीं होंगे। गो कि उन्होंने जाके मुलाकातें की थी शहबाज शरीफ के साथ, लेकिन आप सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान के अंदर जो मामला चल रहे हैं वो कोई उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है। आपको सब कुछ पता है, सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटी किसके पास है। तो बहुत सारे लोग, कुछ तज्ज़िया निगार भी और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अब चूँकि वो मुलाकात कर ली है उन्होंने, हालांकि लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे, अजीब अजीब बातें की थी, और वो कह रहे थे कि अब ये मामला हो गया है और शायद हो सकता है उनके मामला सेट हो जाएं। लेकिन मैंने कहा था कि मेरे पास इत्तला है कि वो मामला सेट नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो मुखासमत है वो मौक्किलों के साथ है। जो मौक्किलात जो हैं वो असल में पाकिस्तान के अंदर उनकी जो होती है असल में पावर, जो जहाँ वो जाते हैं आपको पता है, तो फिर वो जब तक उनके साथ मामलात आपके दुरुस्त ना हो तो फिर वो मामला दुरुस्त जो है नहीं कहे जा सकते। बहरहाल अब वो उनके नाकाबिल वारंट जो है, नाकाबिल ज़मानत वारंट जो है जारी कर दिए हैं रावलपिंडी अदालत ने, और मुझे बताया गया है कि शायद 2 अप्रैल तक वो उनको कहा है कि गिरफ़्तार करके लाया जाए। इसमें आपने ख़बरें सुन भी ली होंगी, तो मैंने उसके बाद ज़रा थोड़ा सा और इसमें मज़ीद तहक़ीक़ करनी चाहिए, तो पता यही लगा कि सारे मामलात जो हैं ये कहीं और से आए हैं और उनको वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी कराई थी कि उनके साथ थोड़ा सा नरमी का मामला बढ़ता जाएगा और वो अपनी टोन को नीचे रखें। तो किसी हद तक वो अपनी टोन नीचे भी कर गए थे, लेकिन फ़ायदा इसका कुछ हुआ नहीं। अच्छा, दूसरा एक ख़बर जो है आज वो ये बहुत अहम चलती रही है, आज सुबह से चल रही है, इस वक्त शाम हो चुकी है ग़ालिबन, अभी भी ख़बरों में यही है और उस पर लोग काफ़ी पूछ भी रहे थे। वो ख़बर ये है कि IMF के साथ जो है ना मुज़ाकरात वो पाकिस्तान के मुकम्मल हो गए हैं और IMF ने इत्मीनान का इजहार भी कर दिया है। बुनियादी तौर पर ये खबर तो खबर ही है, ज़ाहिर है बड़ी बात है, लेकिन इस खबर के अंदर एक खबर जो ना बड़ी हैरानगी की है वो ये है कि कल आपको पता है कि अमेरिकन जो एम्बेसडर हैं उन्होंने हमारे जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं जनाब डार साहब, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। कल मैंने बताया था आपको, और मैंने साथ में आपको ये बताया था कि उन्होंने ज़रदारी साहब से भी मुलाकात की और ज़रदारी साहब ने भी कहा कि जनाब हम अमेरिका को मज़ीद करीब लाएंगे, मतलब पहले हाथ मिलाया था, अब हम गले उनको लगाएंगे। उसके बाद जो है फिर आपने साथ में शाम को ये खबरें भी सुनी होंगी, रात गए कि वो IMF के साथ जो है मामला जो है अभी नामुकम्मल रहे हैं मुज़ाकरात, और वो फ़िलहाल आर्जी तौर पर आगे कर दिए गए हैं। अगली मुलाकातों के अंदर ये मामले तय किए जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें कल बाकायदा ये खबर आई थी, इवन नॉट पाकिस्तानी के, मतलब माफ़ कीजिएगा, मैंने पाकिस्तानी के मीडिया में नहीं बल्कि गैर मुल्की मीडिया में भी ये कल कोट किया गया था कि जो पाकिस्तान के और IMF के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसके अंदर कुछ थोड़ा सा आ गया है, रुकावट सी आ गई है, लेकिन वो उन्होंने कहा था कि एक आध मुलाकातों में सेट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि आज सुबह सुबह फिर जो हमारे सफ़ीर साहब हैं उनकी मुलाकात हुई जनाब हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब से। बस वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात होनी थी और 2 मुलाकातें हो गई थी। उसके बाद फ़ौरन ही जनाब वो पता लगा कि IMF मुतमईन भी हो गया और IMF ने ओके भी कर दिया, मुज़ाकरात भी कामयाब हो गए, और हत्ता कि IMF ने सिर्फ गुज़िश्ता रात ही रात, जब यानी पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 12 बजे से लेके सुबह 11 बजे के दरमियान, रात 12 बजे से लेकर सुबह 11 बजे के दरमियान फ़ाइल मुकम्मल भी हो गई, IMF मुतमईन भी हो गया, IMF ने पास भी कर दिया, और जो पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है उससे वो उन्होंने कह दिया कि हम सेटिस्फाई हैं। यानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ सफ़ीर साहब की जो 3 मुलाकातें 3 अहम शख्सियात से थीं, उसके बाद वो फिर कोई भी ऑब्जेक्शन रही। तो अब आप समझ सकते हैं कि सारे मामलात जो है ना ये कहाँ से चलते हैं। हम बार बार आपको कहते रहे कि सारे मामलात जो है ना ये शुरू वहीं से होते हैं। रमना 5 से ऑर्डर आता है, उसके बाद फिर आपारा से चलता हुआ पर सीधा सीधा जो है ना वो सब जगह फिर चल पड़ता है, वही फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी आता है, सब जगह वो फिर लाजिम व मलजूम होता है। तो ये बात मैं आपको बताना बड़ी अहम थी कि ये सारे मामलात जो अचानक कल जो नहीं थे आज वो मुकम्मल हो चुके।
अच्छा, अब उसमें एक ये है कि जो आईएमएफ की, अब मज़ीद मैं भी फ़िलहाल बात अभी नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरे पास जो तफ़सीलात आई हैं आईएमएफ के हवाले से, उसमें ये है कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। और मुझे लग रहा है कि जो उन्होंने जिस चीज़ के ऊपर जो पाकिस्तान ने ओके किया है और जिस चीज़ पर पाकिस्तान ने हामी भरी है, वो पाकिस्तान को आइंदा आने वाले में डुबोने के मुतरादिफ है और पाकिस्तान की बहुत बड़ी मुसीबत बनेगी। और पाकिस्तान फंस तो अभी भी गया है, लेकिन अभी भी कुछ गुंजाइश है कि अगर नया माहिदा ना करते तो कुछ निकलने की इनमें गुंजाइश थी। लेकिन अब तो जिसे कहते हैं ना कि वो पहले तो हाथों में लगी थी, अब वो पैरों में भी बेड़ियां लगा दी हैं। तो आईएमएफ ने जो नया प्रोग्राम आ रहा है वो इंतहाई खतरनाक है और बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, वो आप निकल नहीं सकेंगे उससे। तो वो जो है समझ से बाहर है। मेरे सारी चीज़ें उन्होंने मान ली और गरीबों के सारे मामलात को उन्होंने कह दिया है कि जो गरीब लोग हैं, वैसी गुर्बत हमारे यहाँ सारे गरीब ही रह गए। अब तो पाकिस्तान के अंदर या दो ही हैं क्लास, या तो अमीर अशराफिया बदमाशियाँ रह गई या फिर गरीब रह गए। तो अशराफिया जो बदमाशियाँ हैं जिनके ऊपर के 19 बिलियन के करीब जिस अशराफिया पे खर्च किया जाता है, उनके लिए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। और वो जो है जनाब, जो लोग हैं यहाँ पे, जजेस हैं, जर्नैल हैं, बड़े बड़े लोग, ब्यूरोक्रेट हैं, जो कि जिनकी 5-5 6-6 लाख की, बल्कि कुछ की तो 10 लाख तक की पेंशन बनती है। और तमाम मुराद और तमाम चीज़ें, मेरी नौकरी के बाद आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज जब रिटायर होते हैं, चीफ जस्टिस, तो उनको क्या मराहत होती हैं मुलाजमत के हवाले से, वो सब उसके ऊपर कोई उन्होंने नहीं लगाया, उन सबको मिलेगा। और अगर जो कटौती होगी वो गरीब आदमी के ऊपर होगी, गरीब आदमी की पेंशन के ऊपर जो है उन्होंने लगा दिया है। यानी पेंशन जो है गरीब की बंद होगी, टेंशन भी गरीब को मिलेगा, लेकिन उम्रा के लिए जो है ना कोई भी उसके अंदर पाबंदी नहीं है। और वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा जो सिलसिला है, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े जागीरदार हैं, ब्यूरोक्रेट के अलावा जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, जो कि अशराफिया के साथ जिनका एक जत्था बना हुआ है और जो कि मगरिब के लिए काम करते हैं, हम बड़े बड़े जागीरदार सियासत, वो जागीरदारों के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है, ज़राअत का भी कोई टैक्स नहीं है। तो जो सूरत हाल मैंने देखी है, ये सूरत हाल के पस मंज़र में जो मेरे पास जो मालूमात आई हैं, वो भी मैं फ़िलहाल शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि वो कुछ मसले मसाइल होते हैं, कुछ सिक्योरिटीज़ के इशू होते हैं, इशारतन मैं बताता रहा हूँ आपको पहले भी। तो उसी पस मंज़र में आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान के लिए नुकसान का बायस होगा। और बिजली की अदायगी आप देखें, वो इतने बड़े बड़े इन्होंने लगाए हुए हैं। ये मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि बिजली के जो आपके आईपीपीज़ हैं, ये आईपीपीज़ के अंदर जितने लगाए गए हैं, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आईएमएफ का और बड़े बड़े जो अशराफिया उनके जो है इनके अंदर लिंक्स मौजूद हैं। अब वो बिजली जो है, मैंने जो देखा है कोरिया वगैरह के अंदर जो पाकिस्तान में जो बिजली बन रही है, या जिस तरीके से मतलब जिस चैनल से जिस तरीके से वो बिजली बना के दे रहे हैं कोरिया वगैरह में, वो पाकिस्तान में लगता है कि आज भी मैंने देखा कि वो क्योंकि अब डॉलर फिर दोबारा ऊपर हो गया है, तो तकरीबन 8 रुपए के करीब आता है मौजूदा। अगर डॉलर अगर 300 या 305 के ऊपर हो, तो पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक वो 8 रुपए कास्ट आती है। लेकिन अगर डॉलर आपका अगर 200 के अंदर आया, तो फिर वही कास्ट जो है तकरीबन वो 5.5 या 4 4.5, मतलब 5 के अंदर अंदर रहती है। तो कास्ट जो है हमें पड़नी चाहिए, लेकिन वो हमें मिल कितनी मिली, 60 की। अब अंदाजा लगाइए अब कि कहाँ 5 रुपए और कहाँ 60 रुपए। और हमारे पड़ोस के अंदर यही जो है इस तरह जो बिजली बनाई जा रही है, वो 4.5 रुपए की आ रही है। और बाकायदा मतलब मैंने इसकी तहकीक की है, वहाँ भी जो पावर जो जनरेशन जो उनकी है सिस्टम, उनसे सारी मालूमात की है और उनको देखा है कि क्या हिसाब पड़ता है। तो पाकिस्तानी 4.5 रुपये पड़ रहा है। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि इसके ऊपर तो कोई बात नहीं हो रही ना ही कोई एस्टेब्लिशमेंट बात कर रही है, ना ही कोई बड़ा सियासतदान बात कर रहा है, ना ही आईएमएफ बात कर रही है। उनको जनाब बिजली हमारे पास होती नहीं है, बिजली सारी सरप्लस पड़ी हुई है हमारे पास, क्योंकि उनसे तो हमने बात कर ली है कि भाई हमने 1000 अगर सौदा किया है उनसे 1000 वाट का, तो हमने सिर्फ 400 वाट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 600 के उनको पैसे देने, क्योंकि हम एग्रीमेंट कर चुके हैं कि जितनी बिजली आप बनाएंगे उसके हम पैसे देंगे, और पैसे भी आपको डॉलर्स में देंगे। कारखाने हमारे पास बंद हो रहे हैं इसलिए, और तो बिजली कहाँ से ये इस्तेमाल होगी, क्योंकि बाकी तमाम चीज़ें, गैस हो गया, सारा जनरेशन जितना भी फर्नेस ऑयल वगैरह, सारी चीज़ें तो महंगी होती जा रही हैं। यानी बिल्कुल एक ऐसे टेक्निकल तरीके से घेर के रियासत को ये लेकर आ रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि आइंदा ये जो अब आपका जो आया है ना नया आईएमएफ का, ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक होगा। मुझे जो कुछ नज़र आ रहा है ना, मैं उस पर फिलहाल बात नहीं करना चाहता, बस कौम को बताता रहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि क्या कुछ आपके साथ हो रहा है। अच्छा, दूसरा एक जो अफगानिस्तान के हवाले से मैंने स्टार्टिंग में बताया था, देखिए वो ताल्लुकात जो है ना वो मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। और मेरे पास जो खबरें अफगानिस्तान से आ रही हैं वो बड़ी मतलब हौलनाक हैं। वो वहाँ से कुछ आज मैंने सुबह कोशिश की थी कुछ मालूमात करने की, पैगामात जो मेरे पास मिले वो ये हैं कि वो बिल्कुल तैयार हैं और मज़ीद जंग बढ़ाने के लिए,
जो कुछ अभी हो रहा है ना आपके सामने, जो गोले वोले भी दागे उन्होंने, मार्टर शार्टर भी किए हैं, कल भी, आज सुबह थोड़ा सा मामला कुछ रुक गया था लेकिन शाम के बाद फिर थोड़ा सा वो हुआ है। और फौज जो है वो अपनी पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर वो लेकर आ रहे हैं, ईरान से भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और दूसरे इलाके से भी फौज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और उनके पास जो है ना बेहतरीन जदीद अमेरिकी असलहा है। देखिए, अब मैं एक बात आपको समझा रहा हूँ, ज़रा गौर से आप समझ लीजिएगा, मुख्तसरन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मैंने एक वक्त बहुत पहले कहा था, जो लोग ये मेरा वीलॉग देखते हैं उनको मैंने कहा था कि ये जो अमेरिका से जो जब गए हैं ना अफगानिस्तान से जो अपना असला छोड़कर गए थे, लोग बड़े उसके ऊपर खुश हो रहे थे कि जनाब अमेरिका का असला छोड़कर भागे फलाना। मैंने कहा था कि ये पाकिस्तान को चाहिए कि अमेरिकन से बात करें, वो असला ये खुद ले लें, क्योंकि असला जो छोड़ के जा रहे हैं ये ऐसे ही नहीं छोड़ के जा रहे हैं, इसके पीछे एक प्लान था इनका। उनका प्लान ये था कि उन्होंने ये बात देख ली थी, ये मैं तज्जिया नहीं दे रहा, मैं आपको पक्की खबर बता रहा हूँ और ये डिस्कस हुई खबर है कि उनको ये पता था कि हमें जिस तरीके से यहाँ से अब निकाला गया है, आपको पता है जिस वक्त अमेरिका यहाँ से गया तो सारे का सारा इल्ज़ाम पहले भी उस वक्त पाकिस्तान पे लगा रहे थे कि पाकिस्तान ने हमारा साथ नहीं दिया, पाकिस्तान इसके अंदर शामिल है, अफगानिस्तान अमेरिका को नाकाम करने में पाकिस्तान शामिल है, ये बातें आती रही हैं और उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कहा और लोगों ने भी कहा। तो उनका एक प्लान ही था कि सारा असलहा यहाँ छोड़ के जाओ, हम तो जंग अफगानिस्तान से लड़के हम यहाँ से निकले, लेकिन आइंदा जंग जो है ना हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की हो। और ये बात मैं उस पर बार बार कहता रहा हूँ कि आप यहाँ से जब निकल रहे हैं, जब दोहा मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक्त भी मैंने कहा था बार बार कि पाकिस्तान ये भी बात करे कि जो असलहा है वो लेके जाए, या उनसे कह के हमें फिर ये क्या हम पाकिस्तान हवाले कर दे वो, ताकि वो ऐसा ना हो कि जो जिन खतरात का मुझे था, जो मैंने खबरें सुनी थी, वो कहते नहीं जी वो पाकिस्तान अफगानी जो हमारे भाई हैं वो कुछ नहीं होगा, सब मामला ठीक होगा। चले ठीक है, वो छोड़ गए। अच्छा, छोड़ने के बाद हुआ ये कि फिर वो जो जितने भी टीटीपी के लोग थे, जो दहशतगर्द थे, जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के तालिबान थे, जो जंगजू थे जिनका काम ही जंग लड़ना है, उनको उठा के बंद कर दिया गया था, तो उनको जनाब छुड़वा दिया गया। अच्छा, अब उसमें मसला जो आ रहा है वो ये है कि सारे का सारा इल्ज़ाम जो मौजूदा हुकूमत भी और सारे लोग उसका इल्ज़ाम किस पे दे रहे हैं, इमरान खान के ऊपर। आपको याद होगा इसी चैनल को जब इमरान खान ने जब इन लोगों को छोड़ा था तो मैंने खुद भी कहा था, मैंने कहा ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है, इनको ना छुड़ाया जाए तो बेहतर है। लेकिन उस वक्त भी फिर हमें बताया गया था कि इनको छुड़वाने के अंदर सबसे बड़ा हाथ जो एस्टेब्लिशमेंट का है। बाजवा साहब ने इनको कहा था कि इनको छोड़ा जाए और इनको क्या है इनके साथ रिकन्सिलेशन की जाए और इनको जो है उसमें लेके आया जाए, उसके अंदर सियासत में लेके आया जाए, इनको दोबारा बसाया जाए, स्वात के अंदर लाया जाए, इनकी रिहेबिलिटेशन की जाए, इनको सियासी धारे में लाया जाए, सारे मामलात किए जाए, सब कुछ इनको सारा किए जाए। ये इस्टेब्लिशमेंट का बाजवा साहब का प्लान था। और बाजवा साहब को कौन फीड करता है, अब मैं फिलहाल उसका नाम नहीं लूंगा, मैं बार बार लेता हूं, अच्छा नहीं लगता, आपको पता है कौन हमारे मामलात देखता है। उन्होंने जानबूझ के बाजवा साहब को ये कहा था कि किसी तरह बाजवा साहब ये काम करेंगे तो जो यहाँ पे जो हम छोड़ के गए हैं उनको पता है लड़ना है। मैं अब शुरू से कहते जो वॉर लॉर्ड्स हैं जो लड़ना है उन्होंने लड़ना ही है। उनको पता था कि जब यहाँ पे ले आएंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, जब वहाँ पर यहाँ उन लोगों को दोस्ती करके और नेशनल रिकन्सिलेशन के नाम के ऊपर और रिहेबिलिटेशन के नाम के ऊपर, सियासी धारे में शामिल करने के नाम के ऊपर, जब वो उनको ला के दोबारा स्वात में इन इलाकों में जब छोड़ा जाएगा तो इन्होंने वो काम जरूर करना है। क्या करना है, इन्होंने लड़ाई झगड़े करना है और बननी नहीं है उनके साथ, क्योंकि उनकी जो शुरू से एक आदत थी ना एक ही रट कि शरिया हमने लगानी है और शरीयत के ऊपर एक्सट्रीमिस्ट और लड़ाई और जिहाद, जो उनका फलसफा था वो जरूर कुछ दिन खामोश रहेंगे लेकिन वो करेंगे जरूर। वो पूरा सोचा समझा मंसूबा था और इसीलिए वहां से वो जनाब असलाह छोड़कर गए थे कि हम पाकिस्तान को सजा दिलवाना चाहते। और ये बात मैंने खुलकर कही थी, जब मैंने ये बात कही थी उस वक्त तो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो कई लोगों ने मुझे कहा था कि आप जैसे अमूमन लोग कहते थे ना कि भाई बेपर क्यों उड़ाते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं बेपर की नहीं उतारा, मैंने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त की है और मैं ऐसे तज्जिया नहीं दे रहा। मैंने कहा वक्त आएगा तो आपको पता लगेगा। खैर बात आई गई होगी, हम भी कहते ना नकारा है तूती, हम भी चीख चीख के खामोश हो गए। वक्त गुजरता है अब आप जाके देख लें क्या हो रहा है सामने। सारे का सारा इल्ज़ाम जो इमरान खान पे रखा जा रहा है कि जनाब ये इमरान खान ने गलती की। भी मुझे को बताया पाकिस्तान में क्या हुकूमतें जो हैं उनके फैसले चलते हैं, ना पहले इमरान खान के फैसले चलते थे ना आज इनके फैसले चलते हैं। फैसले जिनके चलते हैं ना फरिश्तों के, वो फरिश्तों के फैसले होते हैं और ऊपर से आता है फिर रमरा 5 से सारे ऑर्डर आते हैं और फिर उनका जो मेन आस्थान है ना वाशिंगटन के अंदर, वहां से सारे वो पूरा एक पैरेलल सिलसिला चलता है। तो वो सारे का सारा उन्होंने किया था। तो वो ही मैंने कहा ना कि बुनियादी तौर पर जो बैनुल अक़वामी जो साजिश थी ना पाकिस्तान को अफगानिस्तान से लड़ाने की, उसमें वो कामयाब हो गए और ये मामला जो है खतरनाक होगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ठीक है जो होना था हो गया, इनको चाहिए कि थोड़ा रिस्ट्रेन ये भी करें
क्योंकि उनको तो पीछे से पुशिंग होगी, और फिर यहाँ से भी मुझे अभी पता लगा है सुबह कि यहाँ से भी किनको पुश किया गया था, जैसे कि ईरान के हवाले से पुश किया गया था। आपको याद है कि जब ईरान के ऊपर जवाबी हमला हुआ था तो उससे पहले फिर मोहतातल मैं बात कर रहा हूँ, ये अपना तजिया कि उस वक्त हमले से तकरीबन 6 घंटे पहले किसके साथ मुलाकात हुई थी। और आज भी अगर आप पसे पर्दा जो यहाँ पे फौजी तौर पर अफगानिस्तान में जो जवाबी कार्रवाई हुई है उसमें आप मुलाकातें देखें कि किस किस के साथ मुलाकातें होती रही हैं, और साथ ही में क्या कहते हैं एयर चीफ को भी क्या कहते हैं आपने एक्सटेंशन दे दिए। पाकिस्तान के अंदर तो वैसे ही ये सारे मामला थे, पहले बर्री अफवाज के आप चीफ को देते थे उनको एक्सटेंशन, अब इनको भी एक्सटेंशन देके इनसे भी कुछ ऐसे जो काम वाम कराए गए हैं, हमले वगैरह कराए गए। तो मैं समझता हूँ ये सारे के फैसले जितने भी गलत हो रहे हैं ना, ये गलत फैसले जो ना एस्टेब्लिशमेंट किसी के भी कहने पे कर रही हो या खुद कर रही हो, ये गलत फैसले जो है ना पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत का बायस बन रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ उनको नज़रसानी करनी होगी। और ये जो दोबारा जब इन्होंने एयरफोर्स के अंदर जो किया है इन्होंने एक्सटेंशन का, ये भी मैं समझता हूँ गलत फैसला है। इससे एक तो ये कि पीछे जो लोग होते हैं ना उनकी भी हौसला चिकनी होती है। तो ये सारा मामला है, और अब हम दुआ ये करते हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात दुरुस्त हो जाएं। बॉर्डर्स के अंदर के तो खैर नहीं होते सही, मुझे पता है, लेकिन दुआ हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर के बॉर्डर के हालात दुरुस्त हो जाएं। जो बीच में कबाइल हैं वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो लड़वाने वाली कुव्वत है ना वो कबाइल से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, जो लड़वाने वाली कुव्वतें हैं वो कबाइल के से ज़्यादा ताकतवर है। तो मुझे लगता है शायद ये मामला अगर रुक जाए, हाँ रुक सकता है, अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान थोड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा करे और थोड़े से मामलात करें और तालिबान के साथ जाएं। जैसे मैंने कल कहा था कि कुछ ऐसा कोई मतलब जिसे कहते हैं कि डायनामिक किस्म की पॉलिसी अपनाई जाए, उनके साथ बात की जाए और साथ में ये भी कहा जाए कि भाई ठीक है आप ये काम करें, इनको आप पीछे करें, बॉर्डर से हटाएं टीटीपी को, हम अफगानिस्तान को तस्लीम करने जा रहे हैं, हम आपकी हुकूमत को भी तस्लीम करते हैं, हम आपको लेजिटिमेसी देने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि शायद फिर ये मेरा ख्याल है, कुछ मेरा ख्याल भी है, कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी है, तो उस बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि शायद हो सकता है ये मामला आग को ठंडा किया जाए। वरना अदरवाइज जो वहाँ पर से मुझे खबरें मिल रही हैं वो ये है कि बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई होगी। और इस बात पे हमें बहस में पड़ना नहीं चाहिए कि जो लोग इसमें तज्जिए कर रहे हैं कि वो अमेरिका को हरा दिया और फलाना, वो एक बेकार सी बातें। असल में बुनियादी तौर पर वो हमारा पड़ोसी है और एक मुसलमान मुल्क है, और इस तरह हमारे साथ जो है ना मजीद लड़ने से हालात जो है ना ख़राब होंगे और दुश्मनियाँ जो है ना वो बढ़ेंगी। क्योंकि हमारे इलाके के अंदर जो हमारा बहुत लंबी बेल्ट लगती है, हमारा केपी का जो इलाका है दूसरा बहुत बड़ा है, फाटा के इलाके हैं, वहाँ पे बेइंतहा जो है पख्तून है, पश्तो बोलने वाले हैं, उसके अंदर सारे अफगान ट्राइब्स भी हैं। तो वो ऐसी नफरतें जो है ना बढ़ेंगी कि वो फिर पाकिस्तान के अंदर जो ना खाना जंगी हो जाएगी। तो वो जंग तो शायद हो सकता है आपको नुकसान ना पहुंचा सके, अफगानिस्तान के हमलों को आप कंट्रोल कर लें, लेकिन खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के अंदर अगर सिविल वॉर की सिचुएशन होगी तो फिर वो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।